नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपके करंट अफेयर की वीडियो अपलोड किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के साथ साथ सामान्य विज्ञान को भी पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बता दें, हमारा एक वीडियो होता है जिस पर आपको सामान्य ज्ञान होगा, लेकिन उसी से रिलेटेड जो सेकंड पार्ट होता है आपका सामान्य ज्ञान और आपका सामान्य विज्ञान होता है। ठीक है, क्योंकि आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का कुल मिला के जो फुल प्रैक्टिस सेट होता है वो 70 प्रश्न का होता है, जो कि हम 2 वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं। तो आपको बता दें कि जितने भी अभी तक हमने वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है ना, सभी वीडियो की लिंक आपके इस वीडियो के नीचे हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट वहां पर जाके क्लिक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है एग मार्क। ठीक है, एग मार्क निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर दिया जाता है? आप लोग हमेशा से नाम सुने होंगे एग मार्क। तो ये जो दिया जाता है उत्पाद, किस उत्पाद पर दिया जाता है? तो 35 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 आपके ऑप्शन है और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, अर्थात कृषि उत्पाद पर दिया जाता है आपके जो एग मार्क होते हैं। ठीक है, एग मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भारतीय भाषा कौन सी है? ठीक है ना, तो दूसरी भारतीय भाषा कौन है जो आपकी हिंदी के बाद बोली जाती है? तो 36 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अर्थात आपकी बंगला। ठीक है, बंगला होती है, ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? और ये अभी नहीं, हमेशा ही आपका रहता है ये देश, ये आपका राज्य है कौन सा? तो ऑप्शन राइट आपका 37 का हो जाएगा, आपका बी नंबर, अर्थात आपका पश्चिम बंगाल। ये आपका जूट के मामले में आपका हमेशा अग्रणी रहता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो यहाँ पर आपकी 4 ऑप्शन है और राइट इसका जवाब हो जाएगा आपका 38 का यहाँ पर कौन सा? तो आपका डी, अर्थात लद्दाख। ठीक है, आपको यहाँ पर मैप के माध्यम से बता देते हैं ताकि ये क्वेश्चन में आपको कभी भी डाउट ना हो। ठीक है ना, और हमेशा से क्वेश्चन आप यहाँ पर सही लगा पाएंगे। देखिए, ये आपका है भारत, ये आपका है पश्चिम, ये आपका है दक्षिण। ठीक है ना, और ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, अर्थात आपके भारत में जो बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये मानसून आपके भारत में प्रवेश करता है और के मेघालय क्षेत्र में जाता है, जहां पर एक जगह है आपकी कौन से? मासिनराम, जो में जब से कह सकते हैं कि ये विश्व में ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है आपके मासिनराम में। ठीक है ना, और आपकी सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो देखिए, जो मानसून होता है ये टकराता हुआ वापस यहाँ पर आता है और आपके अरावली पहाड़ी से टकराते हुए और ये कुछ कॉर्नर से निकलते हुए आपके पाकिस्तान साइड चला जाता है, लेकिन ऊपर जम्मू कश्मीर के एरिए में पानी आपका नहीं जा पाता है। इसी कारण लद्दाख एरिया ऐसा है जहां पर आपकी 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, लद्दाख। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, आप लोगों ने इस क्वेश्चन का हमेशा पढ़ते रहे होंगे और राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 39 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, अर्थात यहाँ पर जो कांग्रेस के संस्थापक थे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक थे आपके थे डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम थे। और अगर बात करें कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ब्योमेश चंद्र अर्थात W.C. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कब? तो आपके 1885 में आपके जब बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? निर्वाण शब्द क्या होता है? तो जो भगवान बुद्ध के मरने की डेट थी, अर्थात जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु को बोला गया निर्वाण प्राप्ति। ठीक है ना, तो ये आपकी कहाँ पर हुई थी? 40 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी, कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, कुशीनगर में। वहीं पर देखा जाए तो आपके बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आपके सारनाथ में इन्होंने सबसे पहले भाषण दिया था, अर्थात पहला भाषण दिया था। ठीक है, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये 5 शिष्यों को इन्होंने आपके भाषण दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या कह सकते हैं उद्योगों का आधार कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एक क्वेश्चन है कि धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है किस उद्योग का? तो 41 का ऑप्शन आपका बी, अर्थात जो लौह इस्पात उद्योग होता है इसे धुरी उद्योग या उद्योगों का या मतलब उद्योगों का आधार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पालघाट दर्रा निम्न से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? पालघाट,
ठीक है। तो पालघाट जो आपका पड़ता है, ये आपका पड़ता है ऑप्शन राइट आपका एक केरल और तमिलनाडु के बीच आपका पालघाट पड़ता है, या कह सकते हैं कि आपकी एक पहाड़ी है अन्नामलाई पहाड़ी, और आपकी दूसरी पहाड़ी आपकी पड़ती है नीलगिरी पहाड़ी, उन दोनों के बीच का रास्ता आपका बनाता है पालघाट। या हम लोग कह सकते हैं केरल से तमिलनाडु की रास्ता जो जाने का है आपका यहीं से गुजरता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया जाता है, ठीक है, कब फहराया जाता है, मतलब आपका टाइमिंग दिया गया है, ठीक है, कि कितने टाइम आपका भारतीय ध्वज फहराया जाता है। काफ़ी टफ क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे ये चीज़ पर कभी फोकस नहीं किए होंगे कि कब फहराया जाता है, ठीक है ना। तो 43 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा आपका ए नंबर, अर्थात 8 AM से 5 PM के बीच ही आपका भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आपका फहराया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कब, तो 8 AM से आपके 5 PM तक आपका फहराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है। तो यहाँ पर आपका 44 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, अर्थात आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। और कह सकते हैं कि इसकी स्थापना आपकी 1952 में हुई थी, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को हुई थी। अर्थात जो पंचवर्षीय योजना बनकर तैयार होती हैं तो उनका निरीक्षण करना आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का ही है, ठीक है, और यही अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करती है आपके पंचवर्षीय योजना का। वैसे आपकी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भोलू गार्ड के हाथ में प्रतीक चिन्ह क्या रहता है, जो भोलू गार्ड थे इनके हाथ में प्रतीक चिन्ह क्या रहता है। तो यहाँ पर 45 का ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी, अर्थात लालटेन रहता है, ठीक है, लालटेन रहता है। कह सकते हैं कि जो आपका रेलवे है, तो आधुनिक रेलवे जो आपका कह सकते हैं कि संचालन किया था भोलू गार्ड ने किया था, भोलू गार्ड ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि चीनी यात्री फायान किसके दरबार में भारत आया था। तो आपकी जो फायान आया था इसकी एक पुस्तक है आपकी फोक्यू की, और ये जो आए थे आपकी किसके दरबार में, तो आपका 46 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे आपके फायान, ठीक है ना। और हर्षवर्धन के समय की बात करें तो हर्षवर्धन के समय आपके आए थे हुएनसांग, ठीक है, हुएनसांग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली में बने, अर्थात जो दक्षिण भारत है उसकी जो शैली है मंदिर बनाने की वो आपकी कौन सी शैली है। तो 47 का ऑप्शन आपका बी, अर्थात वो आपके बने हैं द्राविड़ शैली में। किस पर, तो द्राविड़ शैली में आपके बनाए गए हैं जो आपके दक्षिण भारत के मंदिर हैं, ठीक है। तो 47 का ऑप्शन ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सूर्य से दूरस्थ है, अर्थात सूर्य से दूरस्थ आपका यहाँ पर सबसे दूरस्थ ग्रह आपका कौन हो जाएगा। तो 48 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो आपका बी, अर्थात नेपच्यून हो जाएगा। कौन, नेपच्यून। तो आपका सबसे पहले होता है बुध, फिर शुक्र, फिर बृहस्पति, फिर आपका होता है कौन सा, बुध शुक्र पृथ्वी, ठीक है, फिर मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, फिर आपका शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, अर्थात वरुण आपका नेपच्यून हो गया, ठीक है ना। तो यूरेनस होता है उसे हम लोग अरुण बोलते हैं, नेपच्यून को बोलते हैं वरुण। तो वरुण आपका सबसे दूरस्थ ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5 सितंबर को किसकी स्मृति रूप में मनाते हैं। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, अभी जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, काफ़ी बच्चे जो सेट पेपर था थोड़ा चेंज रहता है, ठीक है ना। तो उसमें चेंज ये रहता, कहीं पर आपका टीचर्स डे पूछा गया होगा, कहीं पर कुछ दूसरा पूछा हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे और काफ़ी गलती करके आ गए थे। और इसमें से 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 20 सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। और ये जो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, लगातार बने थे 2 वर्ष, मतलब 2 पंचवर्षीय, ठीक है। और इसके बाद आपके राष्ट्रपति के पद पर भी आए थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका सारा जीवन लगभग 40 साल तक इन्होंने शिक्षा में योगदान दिया है, और शिक्षा में योगदान देने के लिए ही इनको टीचर्स डे के रूप में इनका 5 सितंबर को मनाते हैं। साथ में अगर बात करें कि इनका नाम क्या था, तो आपका इनका राधाकृष्ण नाम था, लेकिन इनके पूरे खानदान के लोग सर्वपल्ली ही का कह सकते हैं एक उपाधि धारण करते थे, इसलिए सर्वपल्ली इनको नाम लगा दिया गया। वैसे इनका नाम क्या था, राधाकृष्णन था, ठीक है। और ये आपके तमिलनाडु एरिया से आके यहाँ पर आपके बसे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। तो प्रत्यावर्ती कह सकते हैं इस प्रकार से कि जो लौटता हुआ मानसून होता है, लौटता हुआ जो मानसून होता है वो आपका मानसून अधिक प्रभाव कहाँ पर होता है। तो 50 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, आपका सी, अर्थात तमिलनाडु में होता है। तो आपको बता दें कि जो आपका भारत है
है और भारत में जो लौटता हुआ मानसून आता है तो आपका इफेक्ट डालता है आपके तमिलनाडु और आपके आंध्र प्रदेश एरिया में करता है। तो ऑप्शन आपका दिया है यहाँ पर तमिलनाडु, तो तमिलनाडु सही करेंगे। वैसे ऑप्शन अगर आपका आंध्र प्रदेश होता है तो आपके ये कॉमन अर्थात आपके पेयर के रूप में होते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही करेंगे। अर्थात ये आपका होता है जहाँ पर बारिश होती है आपके तमिलनाडु में जब आपकी सर्दियाँ आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी SSSC में पूछा गया था कि आपका हीनयान और महायान किस धर्म से जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हैं आपके सी अर्थात बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़े हैं आपके हीनयान और आपके महायान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बंगाल का विभाजन अर्थात जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो आपका कब हुआ था। तो आपका ये हुआ था आपका 52 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे 1916 ईस्वी में कौन सा पैक्ट हुआ था, अर्थात 1916 में जो पैक्ट हुआ था वो आपका हुआ था 53 का ऑप्शन राइट आपका सी अर्थात लखनऊ पैक्ट हुआ था। इसी में आपके जो नरम दल गरम दल या गुस्सा हो गए थे, ठीक है, तो वो इसी पैक्ट में ही आपके कह सकते हैं कि आपस में बोलने लगे थे। ठीक है, इसी नरम दल गरम दल पास में इसी में आए थे, आपके लखनऊ पैक्ट में आए थे। नेक्स्ट कर आपसे विंबलडन कहाँ स्थित है। विंबलडन कहाँ स्थित है, तो विंबलडन कहाँ पर यह हो जाएगा, तो विंबलडन आपका जो हो जाएगा आपका 54 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर अर्थात आपके इंग्लैंड में है। कहाँ पर, इंग्लैंड में है। ठीक है ना, तो ये आपके प्रश्न है लगभग आपके 20 प्रश्न आपके जो जीएस के थे। अब आपको पढ़ना है यहाँ पर सामान्य विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट होते हैं। वैसे हम यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड आपके वीडियो बनाते हैं जो कि आपके चैप्टर वाइज होते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी के, उनके सेपरेट बनाती हैं। साथ में आपको जीएस के साथ साथ आपको सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट जो होते हैं अर्थात वहाँ पर लिखा होता है सामान्य ज्ञान और आपका विज्ञान, वो आप 100% देखिए क्योंकि वो जो आपके सामान्य विज्ञान होते हैं कंबाइंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर दिया गया है सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट। 55 नंबर में कह रहा है चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है। जो आपका चिली साल्टपीटर आपने नाम सुने होंगे, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो 55 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर अर्थात यू होता है आपका NaNO3। ठीक है, NaNO3 होता है चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, अर्थात जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये पॉइंट याद रखना। कभी कभी हिंदी में बच्चे गलत कर देते हैं, क्वथनांक मतलब जमना समझ लेते हैं, लेकिन क्वथनांक मतलब होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, और वो जो होता है आपका हिमांक, हिमांक मतलब ही मतलब बर्फ, वो जमना होता है। ठीक है ना, तो अर्थात जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब उस पर हम लोग दाब लगा देते हैं। ठीक है, दाब लगाने से बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। ठीक है, एक बीमारी होती है जिसमें आपके ब्रेन में सूजन आ जाती है, वो आपकी बीमारी होती है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में ही आपके अकबर द्वितीय का कह सकते हैं कि आपके जो कह सकते हैं कि ठीक है मतलब राजा राम मोहन राय। ठीक है, मेनिंजाइटिस से आपके राजा राम मोहन की मृत्यु हुई थी। वो आप अकबर सेकंड क्या किए गए थे, पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो पहले ऐसे भारतीय थे जिनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है ना, और ये कह सकते हैं राजा राम मोहन थे और इनकी सबसे मृत्यु जो हुई थी मेनिंजाइटिस हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर करा है कि निम्नलिखित में से कौन द्रव की अवस्था में पाया जाता है। और हमेशा क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला आपका ये कौन सा है। तो 58 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, आपका ए अर्थात जो ब्यूटेन होती है आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चाल बराबर बिल्कुल आपका सिंपल दे दिया है। स्पीड बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। यहाँ पर इसी चार बराबर दूरी से ही आपके 3 प्रश्न बन जाते हैं। चाल बराबर हो गया, दूरी बराबर भी होता है और समय बराबर। यहाँ पर 3 ही पॉइंट आपको याद रखना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं में निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी देखने को मिलती है। अर्थात जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें से एक तत्व की कमी हो जाती है, वो आपकी कमी होती है किसकी, तो डी नंबर आपकी आयरन की कमी होती है। ठीक है, आयरन की कमी होती है, इसीलिए उन्हें बोला जाता है हरे पत्तियों का सेवन करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मेढक में निम्नलिखित में से किस प्रकार का निषेचन होता है। ठीक है, जो मेढक होते हैं वो लोग निषेचन किस प्रकार से क्रिया द्वारा करते हैं, तो आपका 61 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बाह्य निषेचन करते हैं। ठीक है, बाह्य निषेचन करते हैं जो मेढक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सबसे ज्यादा रोग निम्नलिखित में से किससे फैलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रोग होता है वो किससे फैलता है भाई,
आंसर इसका सही हो जाएगा आपका ए नंबर, आपका मच्छर से। सबसे ज़्यादा आपकी जो रोग होते हैं वो आपके मच्छरों से फैलते हैं, ठीक है, मच्छरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, अर्थात जो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है वो आपका कौन कर देता है? तो आपका 63 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अर्थात जो बैटरी होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जो जलीय हरे पौधों को कहा जाता है। जो नदियों या तालाबों में हरे पौधे होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका 64 का बी हो जाएगा, अर्थात शैवाल। हमने बताया था कि शैवाल ही होते हैं जिनकी चट्टानें वगैरह आपकी पानी में पाई जाती हैं, ये हरे वगैरह के होते हैं, और यहाँ पर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? ठीक है, जैसे कि मान लीजिए माता के पेट में बच्चा पल रहा है और उस स्थिति में कह सकते हैं कि उसको भोजन किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो आपका 65 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, अर्थात गर्भनाल द्वारा बच्चे को भोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन है? ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो सर्वाधिक आपकी गैस पाई जाती है वो आपकी कौन सी पाई जाती है? आप सबको पता होगी कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में होती है आपके नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। और अगर बात करें कि आपके अंतरिक्ष में, तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा आपकी अंतरिक्ष में पाई जाती है, या कह सकते हैं कि ग्रहों में वगैरह में आपकी देखते हैं, ठीक है ना, तो आपके सौरमंडल में आपके हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट कर आपसे कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर NaOH, ठीक है, NaOH होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं, NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट कह रहा है लक्स निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो लक्स ये जो आपकी इकाई है किसकी है? तो आपके यहाँ पर 68 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी, अर्थात प्रदीप्त स्तर का। अर्थात आपको बता दें ये प्रतिदीप्त होता क्या है? तो मान लीजिए जैसे कोई आपने प्रकाश टार्च मारा और कोई वस्तु होती है कि प्रकाशित होती है, जैसे कि रोड में आप चलते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो बैनर लगे होते हैं उसमें जो आपकी चमक होती है वही होता है, प्रदीप्त होता है। इसकी स्तर के जो माप करते हैं आपके लक्स से ही करते हैं, ठीक है, ये लक्स वो वाली नहीं है साबुन वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त के थक्का बनाने में जो सहायक जो आपका प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, वो आपका कौन होता है? तो आपका ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, विटामिन के। इसकी मदद से ही रक्त का थक्का बन पाता है, ठीक है। और विटामिन ई की कमी हो जाती है तो रक्त जो जनन शक्ति, तो जनन क्षमता में कमी आ जाती है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? तो आपके जो हो जाता है रिकेट्स, अर्थात हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, और ऑस्टियोमलेशिया नाम की एक बीमारी होती है। और विटामिन बी से आपकी क्या होती है? तो आपका नाम हो जाएगा बेरी बेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? जो आपका पेरिस्कोप होता है उसमें दर्पण कौन होता है? तो 70 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, आपका उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण होता है आपका, पेरिस्कोप में प्रयोग करते हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए, वैसे हम आपको मैथ तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जीएस आपको जनरल साइंस कंप्लीट करा रहे हैं, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जनरल साइंस के साथ साथ आपको मैथ और आपकी जो रीजनिंग होगी उनके वीडियो आपको देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन 71 नंबर कह रहा है, ठीक है, और इसका जवाब आपको देना है। देखते हैं कि आप लोग मैथ से कितना आप स्ट्रांग है। यहाँ पर कह रहा है a² + 1/a² बराबर 2, तो आपको a + 1/a का आपका मान क्या हो जाएगा, ठीक है। 71 का भी आपको आंसर देना है, साथ में आपको 72 का नंबर देना है कि x² + 1/x² बराबर 23, तो x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपकी 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि इनका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो के नीचे आपकी सभी लिंक दे दी गई हैं तो उनको धीरे धीरे करके सभी को आप देखते जाइए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।